बच्चों, let's read the question. The question is, a hollow sphere of mass 1 kg and radius 10 centimeter is free to rotate about its diameter. If a force of 30 Newton is applied tangentially to it, its angular acceleration is. तो क्वेश्चन में है एक हॉलो स्फीयर, ठीक है, और उसका मास जो है वो है 1 kg, ओके, और रेडियस कितना है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ओके, और वो अपने डायमीटर के अलोंग रोटेट कर रहा है, ठीक है, और हम जो टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा है 30 न्यूटन का, रेडियस 30 न्यूटन का टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो हमको निकालना है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। की कॉन्सेप्ट्स में हम पहले टॉर्क को डिफाइन करते हैं। तो टॉर्क इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, और एफ फोर्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। और अगर थीटा 90 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो टॉर्क जो है वो सिंपली क्या आ जाएगा, आर एफ, ठीक है, वो आ जाएगा आर और एफ। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फोर्स क्या लग रहा है, टेंजेंशियल लग रहा है। ये मान लेते हैं कोई फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है, तो ये अगर आर है तो ये इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मतलब आर जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये हो गया। और टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। एल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं आई एल्फा, एंड आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी जो रोटेट कर रही है, ठीक है। और हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, आई इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा, क्या निकालना होगा, आई निकालना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं, आई गिवन है 2/3, और मास कितना है, मास है 1 kg और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो 2/3 इंटू 1, और सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, उसका स्क्वायर मतलब 10/100 इंटू 10/100। तो ये क्या आ जाएगा, अगर ये 100 तो कैंसिल हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2/300। और अब क्या निकालना होगा, और हाँ, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई एल्फा, और क्या होता है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, यानी आर एफ, आर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, एफ इज इक्वल टू आई एल्फा। और आई की जगह हम लिख सकते हैं 2/300, और एल्फा तो निकालना है, एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। और आर क्या है, आर रेडियस, रेडियस 10 सेंटीमीटर, मीनिंग 10/100 मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फोर्स इज 30 न्यूटन इंटू 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 2/300, ठीक है। तो ये 0 0 तो कट गया, यहाँ पे ये एल्फा हैं, क्या आ गया, एल्फा इज इक्वल टू, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या है, ऊपर इस लेफ्ट साइड है 300 और राइट साइड है तो 300, 300 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 2/3 एल्फा। तो इसको हम लिख सकते हैं 300 इंटू 3/2 इज इक्वल टू एल्फा। तो ये हो जाएगा 150, 150 इंटू 3 क्या होता है, एल्फा इज इक्वल टू 450, यही होगा ना, 15 3 से 45, 450 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन 450 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द 2। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।